प्रणाम बंधुओं, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार पुनः आपके सम्मुख संबोधित हूँ एक नए वीडियो के साथ। इधर कुछ दिनों से तकनीकी खराबी के कारण वीडियो निरंतर प्रेषित नहीं हो पाया है, इसके लिए उम्मीद है आप मुझे क्षमा करेंगे। इधर कई वीडियोज़ में हमने इस बात पर चर्चा की है कि योग के माध्यम से हम निरोग कैसे रह सकते हैं। इसी क्रम में हमने यम और नियम की चर्चा की। यम और नियम वस्तुतः आचरण के नियम हैं। इनके आधार पर चल करके हम अपने जीवन को रोगमुक्त बना सकते हैं। बंधुओं, आज एक वायरस ने जिस प्रकार हमारी ज़िंदगी की गतिशीलता को बाधित कर दिया है, इससे उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए हमें कुछ सार्थक काम करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा संभव हो सका तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। इस विषम परिस्थिति में भी हम यदि टीवी, मोबाइल बंद करके परिवार के सानिध्य में अपना समय व्यतीत करने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं तो अपना जीवन तनाव मुक्त करने में हमें सहायता प्राप्त होगी। इसके साथ ही यदि हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला सकें तो भी इस कोविड-19 ने जो हमें तनाव प्रदान किया है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ यदि हम नियमित सबके पूरे परिवार साथ मिलकर व्यायाम करें, व्यायाम करने की आदत डालें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, इन कार्यों का भी अनुगमन इस तनाव की अवधि में हम कर सकते हैं तथा इस पूरी लॉकडाउन के संक्रमण काल को एक अवसर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है सर्वप्रथम ईश्वर पर विश्वास करना। जैसा कि मैंने नियम के अंतर्गत इस बात की चर्चा की थी हम लोगों ने कि ईश्वर परिधान, ईश्वर पर विश्वास करना ही हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमें ईश्वर को मात्र कर्म कांड के अधीन मानकर उन्हें केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी ज्योतिषी के यहाँ ढूंढने पर की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह हमारे अंदर विद्यमान है। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। अर्थात हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के आत्मा में निवास करता हूँ। मैं सभी जीवों का आदि, मध्य एवं अंत हूँ। अर्थात अंत में वे मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। सभी प्राणी मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। बंधुओं, यदि ईश्वर की इस वाणी पर हम विश्वास करें, उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या निर्धारित करें तो हमें आशंका की घटाओं में उलझना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आज इस कोविड-19 की बीमारी ने एक हमें अव्यक्त भय मृत्यु का दे दिया है, जबकि वह ईश्वर स्वयं कहता है कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। अर्थात जन्म से पहले भी हम बिना शरीर के थे और मृत्यु के बाद भी बिना शरीर के हो जाएंगे। अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच में ही हम केवल दिखलाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार हम क्यों तनावग्रस्त हों? इस मध्य की अवधि के व्यतीत होने को लेकर के हम चिंतित क्यों हों? बंधुओं, हमारे कहने का तात्पर्य है कि यदि ईश्वर पर विश्वास है तो वह समाधान भी स्वयं प्रस्तुत करता है। किसी भी समस्या के आने के पूर्व वह अवश्य ही समाधान का मार्ग प्रेषित कर देता है। यदि आग लगना एक समस्या है तो उसका समाधान चिल्लाना या भागना या तनावग्रस्त रहना नहीं है। उसका समाधान पानी की बौछार है। बंधुओं, रोग का समाधान स्वास्थ्य है, आरोग्य है। मन एक ऐसा तत्व है जो स्वयं हर समस्या को सुलझाने में मदद करता है। यदि यह नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचारधारा में स्वयं को परिवर्तित करने की कला जान गया
तो कैसी भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम उसका सामना आसानी से कर सकते हैं। यह सकारात्मक विचार ही था कि भगवान राम की वाणी से प्रेरणा पाकर एक पाषाणवत नारी, जिसे मान लिया गया था कि यह समाज से बहिष्कृत हो जाने के कारण पाषाणवत हो गई है, पुनः उसमें चेतना का संचार हो गया। बंधुओं, एक समय ऐसा आया कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन घबरा गया। उसने कहा, सीदंती मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथु च शरीरे में रोमहर्ष स जायते। अर्थात हे केशव, मेरा अंग शिथिल हुआ जा रहा है, मुख सूखा जा रहा है, शरीर कांप रहा है, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन दुनिया का प्रथम मोटिवेशनल स्पीच सुन करके वह अर्जुन भी उस युद्ध में न केवल विजयी हुआ, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति को पराजित करके अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। तो हमें सोचना यह चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम ईश्वर से वह बड़ी नहीं हो सकती। बंधुओं, जब जन्म और मृत्यु हमारे बस में नहीं है, यह जीवन तो हमारे हाथ में है, इस जीवन को तो हम सुरक्षित रखें। इसी क्रम में हमने यम नियम के बाद जो तीसरा अंग है योग का, उसे हम कहते हैं आसन। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठना ही आसन है। इस प्रकार हमें स्थिरतापूर्वक लंबी अवधि तक किसी भी आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि भूमि समतल हो, उसके ऊपर किसी गद्देदार कपड़े, कुश या कंबल आदि बिछा लेना चाहिए। आज दिक्कत यह है कि हम नियम और यम का पालन नहीं करते, सीधे आसन और प्राणायाम पर आ जाते हैं, इसलिए हमें उसका सम्यक लाभ नहीं मिलता। बंधुओं, आसनों की संख्या बहुत अधिक है। अपनी सुविधा के अनुसार, अपने बलाबल की समझ लेकर के किसी भी आसन का अभ्यास करना चाहें, उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। उसमें पद्मासन, सुखासन, पश्चिमोत्तासन, शीर्षासन, बहुत से आसन हैं। उसमें किसी एक आसन के बारे में आपको पालन करने के लिए सुझाव नहीं दिया जा सकता। ये अपनी क्षमता के ऊपर है किस आसन का अनुगमन आप करते हैं। कई सूर्य नमस्कार आसन है। अपनी बलाबल का ध्यान रखते हुए किसी भी आसन में में बैठने का अभ्यास आप करके उसके बाद उसका लाभ उठा सकते हैं। बंधुओं, आज बस इतना ही। आप जो नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें। फिर हम अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। प्रणाम।